बच्चों, मैं सोहेल सर क्यूरियस माइंड चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी भाग 2 का जो पाठ है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र का अगला भाग। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। अभी इसमें बहुत सारे कठिन वर्ड हैं बच्चों, आप समझते चलो इनका मीनिंग क्या है। भाव प्रणता का मतलब होता है भावुकता, यानी फीलिंग से भरी हुई। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुकेश की आवाज़, यानी उस वक्त के जो बहुत फेमस सिंगर थे मुकेश, उनकी आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत अद्वितीय बन गया। शैलेंद्र का जो गीत था अद्वितीय यानी बहुत ही फेमस बन गया। सजन व बैरी हो गए हमार, चिटिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। अभी ये फिल्म क्या है, सजन व बैरी हो गए हमारे जो है नहीं, वो हीरो जो है जिस हीरोइन से प्यार करता था वो बैरी हो गए, अभी हमारे दुश्मन हो गए बोलता है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, बाँचे का मतलब होता है पढ़ना। चिट्ठी हो तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन भाग न बाँचे कोई, भाग मतलब होता है यहाँ पे तकदीर, तकदीर कोई पढ़ नहीं सकता बोलते हैं। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। अभी एक एक्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीसरी कसम जो है राज कपूर की जो एक्टिंग है वो उसमें सबसे बेहतरीन हुई है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं। समीक्षक जो हैं यानी उस वक्त के जो ऑब्जर्वर हैं, जो फिल्म को ऑब्जर्व करते थे, वो राज कपूर को कैसे देखते थे, यानी उनकी जो ख्याति थी वो राज कपूर की कैसी थी कि वो कैसे एक्टर हैं। कला मर्मज्ञ आंखों से, यानी कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार, यानी उनके आंखों में भी जो है ना वो पूरी तरीके से एक्टिंग ऐसे नज़र आती थी। वो ऐसा ख्याति रखने वाला एक्टर था। कौन? राज कपूर। तीसरी कसम में मासूमियत के चौ चरमोत्कर्ष को छूते हैं। तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। अभी यहाँ पे चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष का जो मीनिंग है, सबसे अच्छा स्थान, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी एक्टिंग की थी उस वक्त तक, उसमें ये सबसे अच्छे लेवल की एक्टिंग राज कपूर ने इस फिल्म में की थी, जिसका नाम था तीसरी कसम। अभी अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में भी नहीं। अभी इनकी एक और फिल्म थी जागते रहो, वो भी हिट थी, लेकिन जो एक्टिंग उन्होंने इसमें की है वैसे एक्टिंग इसमें नहीं है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वो फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वो हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। अभी इसका जो दूसरी जो फिल्म थी, सॉरी, जागते रहो, उसमें भी इसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है, लेकिन हीरामन यानी तीसरी कसम के अंदर इन्होंने जो रोल किया है एक गाड़ीवान का, लेखक कह रहे हैं कि वो हकीकत में ऐसे लग रहा था कि अगर एक कोई गाड़ीवान होता है तो वह ऐसे होता है। इस प्रकार की एक्टिंग उन्होंने राज कपूर ने इसमें की हुई थी तीसरी कसम में। खालिस देहाती भुच गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है। देहाती भुच यानी गांव का गंवार जिसको कह सकते हैं, गांव का गंवार। देहाती भुच गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की ज़बान समझता है। वो कौन सी ज़बान समझता है? सिर्फ दिल की, दिमाग की नहीं। दिमाग की यानी चालाक लोगों की भाषा वो नहीं समझता, सिर्फ दिल की, यानी वो एक सिंपल पर्सन है जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं। जिसके लिए प्यार मोहब्बत के सिवा किसी और दूसरी चीज़ का कोई भी अर्थ नहीं है इसके पास। बहुत बड़ी बात है यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वो मुकाम है जब वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। अभी एशिया के सबसे बड़े शोमैन यानी एशिया के सबसे बड़े हीरो के रूप में ये जब जाने जाते, उस वक्त इनकी जो एक्टिंग थी, ये जो तीसरी फिल्म के किरदार की वजह से उसमें और चार चांद लग गए।
उनका अपना व्यक्तिमत्व एक किंवदंती बन चुका था। उनका जो अपना जो व्यक्तिमत्व है वो क्या बन चुका था, किंवदंती का मतलब क्या होता है, सुनी सुनाई बात। यानी उस वक्त अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी की हर एक के जबान पर अगर चर्चा थी तो वो किसकी थी, राज कपूर के एक्टिंग की और उसके निभाए हुए किरदारों की। लेकिन तीसरी कसम में वो महिमामय व्यक्तिमत्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। यानी इतनी बड़ी, यानी कि जो शोमैन के रूप में जो व्यक्ति जाना जाता है, वो व्यक्ति ने जब इतने नीचे के लेवल का एक गाड़ीवान का रोल यानी ये करना चाहे तो यानी एक हाईफाई एक रिच बिजनेसमैन के ऐसे भी रोल किरदार इन्होंने निभाए हुए थे और वो करते थे। लेकिन इतने टॉप लेवल का एक्टर जब एक सिंपल सादा वाला एक धोती पहना हुआ, एक ऊपर छोटा सा शर्ट पहना हुआ, सर पे टॉवेल बांधा हुआ, ये जो रोल है हीरामन का, अगर आप फिल्म देखेंगे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, तो उसमें एकदम सिंपल किरदार को, तो उन्होंने जब ये रोल निभाया तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तिमत्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया था। ये महिमामय व्यक्तिमत्व जो क्या था, पूरी तरीके से, यानी वो पूरी तरीके से उस गाड़ीवान, यानी ये खुद एक गाड़ीवान है ऐसा समझकर उन्होंने उस रोल को निभाया हुआ था। हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिझता हुआ उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता है। ये अभी ये क्या कह रहे हैं लेखक, ये एक्टिंग नहीं कर रहे बोल रहे हैं, वो ऐसे उनकी एक्टिंग देखकर ऐसे लग रहे हैं कि ये खुद ही एक गाड़ीवान है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। और अब ये हीराबाई के बारे में बता रहे हैं, हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर, अभी हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिझता हुआ उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर निछावर हो गया। अभी ये जो हीरोइन है वो एकदम सिंपल है, उसकी जो सूरत है वो भोली सूरत है। मनुआ नटुआ का मतलब क्या होता है, मनुआ का मतलब होता है मन, और नटुआ का होता है एक नाचने का प्रकार। यानी यहाँ पे यानी एक ये जो किरदार है इसमें जो हीराबाई का, वो क्या है, एक नाचने वाली का है। यानी एक ऐसी व्यक्ति की भोली भाली बातों पर रिझने वाला, यानी उसमें ही डूबा हुआ जिसको बोलते हैं, यानी वो पूरी तरीके से उसकी तरफ आकर्षित हुआ है और उसकी भोली सी सूरत पर न्यौछावर हुआ है, यानी उस पर मर मिटा हुआ है। ये कौन, हीरामन, यानी कौन, राज कपूर। और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। यानी अगर हीराबाई ने तनिक भी, यानी कोई भी छोटी सी बात अगर उससे कह दी तो उसको पूरी तरीके से करने की, अच्छी तरीके से करने की और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। कौन, हीरामन करता है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा उसी छोटी सी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आईं। इसकी जो पटकथा थी वो किसने लिखी हुई थी, फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं स्वयं यानी खुद से उन्होंने तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी सी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई थी। यानी कहानी का रेशा रेशा मतलब क्या होता है, एक होता है समरी लिखना, यानी आपको भी पता है बतौर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट समरी लिखो। यानी समझो आपको कहा गया कि इस पार्ट की फिल्म तीसरी कसम की समरी लिखो, तो आप क्या करेंगे, ये जो 4-5 का जो पेज है उसको क्या करेंगे, 10 से 15 लाइन में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे जो फणीश्वर नाथ ने जो इनकी जो लेखनी थी, इन्होंने जो लिखा हुआ था, एक एक किरदार का, एक एक एक्टर का हर एक चीज़ उन्होंने बारीकी से लिखी हुई थी। और धन्य है वो एक्टर और एक्ट्रेस जिन्होंने इन्होंने जो लिखा हुआ था। गीत किसके थे, शैलेंद्र जी के थे। ये तमाम चीज़ें, यानी गीत लिखने वाले, संगीत बनाने वाले, गाना गाने वाले, ये जो सब थे ना, इन्होंने सब मिलकर इनकी ये जो फिल्म में अपनी अपनी जो अदाकारी दी है, जो रोल निभाया है, इसकी वजह से ये जो फिल्म है हमेशा के लिए एक अमर फिल्म जो बोलते हैं वो बनी हुई है और वो हिट रही हुई है। ठीक है, तीसरी कसम में बस इतना ही, यहाँ पर ये पार्ट समाप्त होता है। बच्चों, अगर आपको अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मुझे मेल कर सकते हैं, या पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।